ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि आ चुकी है और अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे सदा बनी रहे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ महाशिवरात्रि की सरल पूजा विधि के बारे में। महाशिवरात्रि वो रात है जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। ये रात भक्ति, तपस्या और मन की शुद्धि की रात होती है। माना जाता है इस रात को सच्चे मन से की गई प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंचती है। तो यहाँ पर मैंने एक चौकी लगा ली है और उस पे पीले रंग का वस्त्र बिछा दिया है। आप चाहे तो पीला या सफेद किसी भी रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं। साथ ही में एक छोटा सा चौरंग मैंने रख दिया है जिसके ऊपर मैं स्थापना करूंगी भगवान गणेश और शिव पार्वती की मूर्ति की। तो इसके लिए मैंने चावल का आसन दे दिया है और पहले गणेश जी की स्थापना कर दी है और साथ ही में माँ पार्वती और भगवान शिव की स्थापना भी कर दी है। शिवलिंग के अभिषेक के लिए मैंने यहाँ पीतल की प्लेट ले ली है जिस पे बेलपत्र का आसन देते हुए शिवलिंग स्थापित कर दी है। इसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। साथ ही में हाथ में अक्षत और पुष्प लेके भगवान का आवाहन करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भोलेनाथ, मैं अपने पूरी श्रद्धा के साथ आपका पूजन करने जा रही हूँ, तो इसे आप स्वीकार करिए। और अक्षत और पुष्प को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही स्नान के भाव से भगवान गणेश, माँ पार्वती और भगवान शिव के ऊपर जल के छींटे लगाएंगे और साथ ही में दीपक का भी पूजन करेंगे। शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए सबसे पहले तांबे के लोटे में यहाँ पर मैंने शुद्ध जल भर लिया है। इसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डालकर मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर हम जल चढ़ाएंगे। जल अभिषेक के बाद हम अभिषेक करेंगे पंचामृत से। इसके लिए एक पात्र में मैंने थोड़ा सा दूध, दही, घी, शहद और चीनी ले ली है। इसका पंचामृत तैयार करेंगे और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग को हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। जब हम पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तब सिर्फ दूध, शहद ये सब नहीं चढ़ाते, बल्कि हम अपने मन की शुद्धि, अपनी भक्ति और अपना पूरा विश्वास महादेव को समर्पित करते हैं। पंचामृत से अभिषेक होने के बाद एक बार फिर से हम शिवलिंग पे शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे ताकि पंचामृत का कोई भी कण शिवलिंग पर ना रह जाए। और अपने हाथों से शिवलिंग को अच्छे से साफ करते हुए हम भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। साथ ही में ओम नमः शिवाय का जाप भी करते रहेंगे। शिवलिंग का अभिषेक होने के बाद हम इस पर चंदन से तिलक लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे और साथ ही में भगवान गणेश को तिलक करेंगे चंदन से, रोली से, और शिव और पार्वती को भी हम चंदन से तिलक करेंगे। माँ पार्वती को रोली लगाएंगे और पुष्प अर्पित करते हुए दीपक का भी पूजन करेंगे। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय होता है, तो इस दिन हमें भगवान को बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र हमें 3 पत्तियों वाला लेना है, ये खंडित नहीं होना चाहिए। इसकी तीनों पत्तियों पे हम चंदन से तिलक करेंगे और शिवलिंग पे अर्पित करेंगे। साथ ही में शिव जी को सफेद कलर के पुष्प अति प्रिय होते हैं, तो अगर आपको मिल सके तो इस दिन सफेद कलर के पुष्प अवश्य ही अर्पित कीजिए। ऐसे ही मैंने भगवान गणेश को, शिवलिंग को, माँ पार्वती को और दीपक को भी पुष्प अर्पित कर दिया है। इसके बाद में वस्त्र रूपी हम कलावा समर्पित करेंगे, तो भगवान गणेश को और शिवलिंग पे मैंने कलावा अर्पित कर दिया है। शिवरात्रि के दिन बेर का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान को बेर का भोग लगाया जाता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसके अलावा कोई भी ऋतुफल भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान को हमारी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा अर्पित करेंगे ताकि हमारी पूजा में अगर कोई भी कमी रह गई हो तो उसे ये स्वीकार करे। इसके साथ ही धूप दीप दिखाकर भगवान को बारंबार प्रणाम करेंगे। साथ ही में 1 लोटा हम जल का यहाँ पर भर के रख देंगे। और अगर इस दिन आप कोई जाप करते हैं, कोई माला करते हैं या कोई कहानी का पाठ करते हैं तो आप हाथ में पुष्प और अक्षत लेके वो कर सकते हैं। अगर ये सब आप नहीं करते हैं या आपको ये नहीं आता है तो आप अपने पूरे मन से
सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। 11, 21, 51 आपकी सामर्थ्य अनुसार आप कितना भी इसे कर सकते हैं। शिवरात्रि भगवान शिव और माँ पार्वती के मिलन की रात्रि होती है, तो इस दिन माँ पार्वती को आपसे जो भी बन पड़े वो सुहाग का सामान अवश्य ही अर्पित कीजिए। अंत में धूप दीप आदि दिखाते हुए पहले गणेश जी की आरती और बाद में शिव पार्वती की आरती कीजिए। भगवान भोलेनाथ को बारंबार प्रणाम करेंगे और शिव जी से प्रार्थना करेंगे, हे महादेव, आप मेरे और मेरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। शिवरात्रि के दिन अभिषेक का विशेष महत्व होता है, तो अगर आप चाहे तो इस दिन मंदिर जाकर भी अभिषेक कर सकते हैं, और अगर आपका मंदिर जाना नहीं हो पा रहा है तो घर पे ही ऐसी छोटी सी पूजा को अरेंज करके आप शिव जी का अभिषेक जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर वर्ष में एक बार आने वाला पर्व है, इसीलिए इसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। महादेव आपके जीवन से हर दुखों को दूर करे, आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिए, ताकि भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव।